हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग पर भारतीय इतिहास के सबसे गंभीर आरोप लगाए कि एक एक विधानसभा में आपने एक एक लाख वोट की चोरी की है। एक एक नाम कई कई जगहों पर, एक ही तस्वीर, एक ही एड्रेस के साथ, एक एक पते पर 80-80 लोग रह रहे हैं। और अब सामने आ रहा है कि जिस पते पर 50 लोग, 60 लोग रह रहे हैं, वो भाजपा के एक नेता का है। वो लोग वोट देने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई, मीडिया के लोग पहुंचे, तो पता चला वो लोग चले गए, अब नहीं रहते। चुनाव आयोग, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एक लठैत की तरह काम कर रहा है, और उससे बड़े लठैत की तरह काम कर रहा है देश का मीडिया। भारतीय जनता पार्टी के दलाल की तरह काम कर रहे हैं टेलीविजन के चैनल और देश के अखबार। बहिष्कार कर दिया है एक तरीके से राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, और इतने सीरियस एलिगेशन का। इन अखबारों की पोल खोलेंगे, लेकिन पहले जरा राहुल गांधी को सुन लीजिए कि उन्होंने बंगलुरु में क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जब लोग पूछने लगे, चुनाव आयोग कह रहा ना कि शपथ पत्र दीजिए राहुल गांधी से, राहुल गांधी ने कहा कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कितने लोगों का शपथ पत्र चाहिए, और जब लोग सवाल पूछ रहे हैं तो चुनाव आयोग वेबसाइट बंद करके भाग गया। इतने सीरियस एलिगेशन के बाद वेबसाइट बंद हो जाती है। राहुल गांधी कह रहे, जरा सुनिएगा। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। और अब आइए अखबारों पर, और हिंदी के अखबार तो एकदम भाजपा के दलाल की तरह हो गए, शुद्ध दलाल। ये मेरे हाथ में देखिए दैनिक हिंदुस्तान है, और मैं अपनी टीम से कहूंगा कि दैनिक हिंदुस्तान के साथ अमर उजाला का पेज भी फुल स्क्रीन पर एक साथ लगा दे। इन दोनों अखबारों में फ्रंट पेज पर राहुल गांधी की खबर ही नहीं है। दैनिक हिंदुस्तान में देखिए, अच्छा कैसे हेडलाइन मैनेजमेंट किया है अखबारों ने भाजपा की दलाली में। पहली खबर, मोदी ने भारत पर 50% टैक्स टैरिफ लगाए जाने पर अमेरिका को दिया सख्त संदेश, किसानों के हितों से समझौता नहीं। सबको पता है कि नरेंद्र मोदी की छवि किसान विरोधी नेता की तरह के तौर पर है। 700 किसानों की मौत का काला टीका नरेंद्र मोदी के माथे पर लगा हुआ है। 1.25 साल तक इसी नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को जाड़ा, पाला, आंधी तूफान में नंगे बदन बैठाए रखा था, रास्ते में कीलें ठुकवा दी थी। इसी नरेंद्र मोदी ने, ये किसानों के हित की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी जिन्होंने किसानों के रास्ते में कीलें ठुकवा दी थी। दलाली कर रहे हैं अखबार, और एक अखबार नहीं। दैनिक हिंदुस्तान के संपादक है पंडित शशि शेखर, उनको सीधे सीधे लिख देना चाहिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का दलाल हूं। फ्रंट पेज है ये, और होशियारी आपको और बताऊंगा। एक खबर, किसानों के हितों से समझौता नहीं, जस्टिस वर्मा को नहीं मिली राहत, कड़े प्रतिबंधों के संकेत। अंदर भी ये बता रहे हैं कि हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए अतिरिक्त पानी के कारण दिल्ली में यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर तक पहुंचा। ये अब इनको पता था कि सवाल उठेगा, तो होशियारी क्या की कि 2 फ्रंट पेज बनाए। एक तो असली वाला फ्रंट पेज, दूसरा नकली वाला फ्रंट पेज। नकली वाले फ्रंट पेज में तीसरे नंबर पर राहुल गांधी की खबर को दिया, फ्रंट पेज पर कोई जगह नहीं। यही अमर उजाला ने किया। अमर उजाला का पेज आपको दिखाते हैं। पहली खबर, जस्टिस वर्मा के खिलाफ निष्पक्ष थी आंतरिक जांच प्रक्रिया, याचिका खारिज। दूसरी खबर, टैरिफ वार के बीच भारत ब्राजील रिश्तों को और मजबूत बनाने पर हुए सहमत। तीसरी खबर मोटी हेडलाइन के साथ, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं क्यों कह रहा हूं कि भाजपा की दलाली कर रहे हो?
दैनिक हिंदुस्तान की हेडलाइन, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं, और सेम हेडलाइन अमर उजाला की, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं। वाह 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 वाह। दैनिक हिंदुस्तान के संपादक और अमर उजाला के संपादक लाइन बाय लाइन सेम सोचते हैं। क्या इत्तेफाक है, अद्भुत। दोनों के गुरु लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री हैं, दोनों के संपादकों के। फिर एक खबर, 25% टैरिफ लागू, जस्टिस प्रशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट के 13, मतलब करीब 7-8 खबर है अमर उजाला के पहले पन्ने पर, और राहुल गांधी की सिंगल कॉलम खबर भी नहीं है। लठैती कर रहे हैं अखबार भाजपा की, और यह समझ में नहीं आएगा। मैं पाठकों को बताना चाहता हूं कि अगर आप दैनिक हिंदुस्तान पढ़ते हैं, अगर आप अमर उजाला पढ़ते, तो समझ लीजिए यह किसके लठैत है। इतनी बड़ी बात आप फ्रंट पेज पर एक लाइन देने के लायक नहीं समझते। लेकिन ये एक ही बात नहीं है। कैसे हेडलाइन मैनेजमेंट, प्रधानमंत्री ने कहा रेडी टू प्रोटेक्ट फार्मर्स, ये भी बिरला जी का अखबार है, सेम ग्रुप का अखबार है। ये दैनिक हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टाइम्स। किसानों के हित, 700 किसानों की जान गई किसान आंदोलन में, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, पहली लीड बनती है, और राहुल गांधी की खबर गायब कर देते हो। राहुल, मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब पहली लीड बना दिया आपने प्रधानमंत्री को, दूसरी लीड बनाई आपने एससी रिजेक्ट्स प्ली अगेंस्ट इंक्वायरी, एससी रिजेक्ट हाईकोर्ट जस्टिस वर्मा वाली। एक खबर आपने दिया कि लूला और मोदी ने डिस्कस किया, फिर जो है इंडिया इंक की मदद करेंगे। कमाल की बात तो यह है कि दिल्ली के एक मंत्री ने यह कहा कि फीस, स्कूलों की फीस पर जो है हम नया नियम बनाएंगे, वो तक आपने बनाया। फिर आप आते हो, छोटी सी खबर 2 कॉलम की देते हो, राहुल गांधी कहते हैं कि घपला हुआ है, कहीं घुसा देते हो बीच में। ये हिंदुस्तान टाइम्स, बिरला जी का अखबार, कांग्रेसी माने जाते थे, कांग्रेस वालों को भी सोचना चाहिए। चलिए, केवल हिंदी के अखबार थोड़ी, अमर उजाला, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स। अब चलिए टाइम्स ऑफ इंडिया, पीएम विल प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स, हम किसानों की हितों की रक्षा करेंगे, सेम। फिर जस्टिस वर्मा, और नीचे घुसाकर आप देते हो राहुल क्लेम्स प्रूफ ऑफ पोल फ्रॉड, छोटी सी खबर देते हो, और फिर आप इसको ले जाते हो पेज नंबर 14 पर। यह समझ में आता है कि आप करना क्या चाहते हो। इकोनॉमिक टाइम्स है, पहले पन्ने पर खबर आती है कि हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। इसमें 3 पेज जो है पॉलिटिकल होते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में, आपको बता दें, दूसरा, तीसरा और एक और पेज, कई बार 3 पेज और कई बार प्योर पॉलिटिक्स, पॉली पेज हम लोग कहते हैं, जो जर्नलिस्ट है इसको पॉली पेज कहते हैं। तो मुझे लगा कि चलो प्योर पॉलिटिक्स में जो है दिया होगा खबर, तो इनके पेज नंबर 2 पर प्योर पॉलिटिक्स का जो पन्ना है, ये ट्रंप है, लूला है, पाक डिप्लोमेट है, आईडी रिकवर्ड है, इंडो रशियन एनएसए फाइनलाइजेस पुतिन इंडिया विजिट, दुनिया भर की खबरें हैं। राहुल गांधी की खबर दूसरे पन्ने पर भी नहीं है, जो पॉलिटिक्स का पेज है। राहुल गांधी की खबर चली जाती है तीसरे पन्ने पर। यह हालत है, यह भी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है। ये इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों एक ही ग्रुप के अखबार है, और नवभारत टाइम्स भी इन्हीं का अखबार है, 3 बड़े अखबार निकालते हैं। यह हालत है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की। अब आइए बहुत क्रांतिकारी अखबार, द इंडियन एक्सप्रेस। आप सब लोगों को लगता होगा कि बहुत क्रांतिकारी अखबार है। यह भी कहते हैं इतना बड़ा आरोप जो है वो पहली लीड नहीं, दूसरी लीड नहीं, तीसरी लीड नहीं, इस पूरे में कहीं आपको नजर नहीं आएगा। अगर आप अखबार उठाएंगे, अखबार ऐसे ही तो बिकते हैं, तो अगर आप ऐसे उठाएंगे अखबार, तो आपको राहुल गांधी नहीं दिखाई देंगे। देखिए, पीएम दिखाई देंगे, आपको अजीत डोभाल तक दिखाई देंगे, इसके बाद नेतन्याहू भी दिखाई दे देंगे। कमाल की बात है। अब जो है यहां कोने में छुपी हुई जो खबर है वो राहुल गांधी की खबर है। यह स्थिति है, और पूरी खबर अगर आपको पढ़नी है तो आपको जाना पड़ेगा इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 10 पे। तो इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 10 पे जाती है खबर, इकोनॉमिक टाइम्स के पेज नंबर 3 पर जाती है खबर, टाइम्स ऑफ इंडिया में चली जाती है
ये खबर पेज नंबर 14 पे, अगर आपको पूरी खबर जाननी है तो। अगर हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हैं तो हिंदुस्तान टाइम्स में चली जाएगी। देखिए इसमें भी अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको राहुल गांधी नहीं दिखाई देंगे। अगर आपको पूरी खबर पढ़नी है तो आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 10 पे। ये है हालत अखबारों की। अमर उजाला हमने आपको दिखाया, अमर उजाला ने भी वही होशियारी की है, 2 फ्रंट पेज बनाए, एक असली वाला, एक नकली वाला, क्योंकि पता है कि पाठकों को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। तो समझिए कि लोकतंत्र कहां जा रहा है। खाली टेलीविजन चैनलों पर इल्जाम लगते हैं, खाली टेलीविजन के चैनल नहीं खेलते हैं, जो अखबार वाले खेलते हैं। ये जो दैनिक हिंदुस्तान खेल रहा है, क्या टेलीविजन के चैनल नंगापन करेंगे? सीधे गायब, खबर ही गायब फ्रंट पेज से। अमर उजाला के फ्रंट पेज से राहुल गांधी की खबर गायब। क्यों गायब करते होंगे? क्या फायदा होता होगा? किसकी मदद होती होगी? किस पर लोकतंत्र को लूटने का इल्जाम है? और चुनाव आयोग कह रहा है कि शपथ पत्र लिख कर दीजिए। कौन कौन लोग शपथ पत्र लिख कर दें? किसको किसको दें? क्या ये अखबारों के संपादक शपथ पत्र देंगे पाठकों को कि हम कोई दलाली नहीं कर रहे, हम कोई बेईमानी नहीं कर रहे, हम कोई नैतिकता का उल्लंघन नहीं कर रहे? किसको नहीं समझ में आ रहा है कि फ्रंट पेज से खबर गायब कर दे रहे हो और कह रहे हो कि हम अखबार निकाल रहे हैं? ये यहां बिरला जी के वंशज यहां सीधे क्यों नहीं लिख देते हैं भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र? लिख देना चाहिए, शक दूर होगा। इतनी ईमानदारी तो बरतनी चाहिए। जब वही करना है तो लिख के करो। इतना सारा पन्ना छप रहा है, एक लाइन यहां लिख देने में हर्जा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र है। दैनिक जागरण की तो जाने दीजिए, छोड़िए, उनके मालिक तो सांसद ही रहे। तो कहने का मतलब यह है कि सावधान रहिए, और खाली चैनलों से सावधान नहीं रहिए, इन अखबारों से भी सावधान रहिए। ये जो अखबार हैं ये इनसे भी सावधान रहिए, क्योंकि सच जानना केवल अधिकार नहीं है, यह जिम्मेदारी भी है कि सच कौन बता रहा है, कैसे बता रहा है, और आप कैसे पकड़ेंगे कि सच जानने के आपके अधिकार के साथ जो है डकैती हो रही है। डकैती केवल वोट डालने के अधिकार पर नहीं हो रही है, सच जानने के अधिकार पर भी हो रही है। तो ये सारे जो अखबार हैं, और ऐसे तमाम अखबार, वो तो मेरे हाथ में इतना ही है, मैं इतना ही लेकर आ पाया। तो ये सारे अखबार जो हैं क्यों बहिष्कार करना चाहते हैं, क्यों बताना नहीं चाहते हैं सच? ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको समझिए, क्योंकि ये पहली बार भी नहीं हुआ। हमने पहले भी आपको कई बार दिखाया कि किस तरीके से खबरों का बहिष्कार होता है। नज़र रखिए अखबारों के हेडलाइन मैनेजमेंट पर, चैनलों के हेडलाइन मैनेजमेंट पर, उनके कंटेंट पर, और उनके संपादकों को जानिए, समझिए वो कौन लोग हैं, किस जाति के हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अनिवार्यतः इन सब अखबारों के संपादक ब्राह्मण हैं। तो क्या इसके बीच भी कोई रिश्ता है भाजपा और ब्राह्मणों के बीच में? ज्यादा मन मचल जाता है ब्राह्मण संपादकों का भाजपा का नाम आते ही, संघ का नाम आते ही। सोचिएगा दिल पर हाथ रख के, और अपने अधिकार के बारे में, क्योंकि आपको हो सकता है कि लग रहा है कि आज हमारे अधिकार की बारी नहीं आई है, लेकिन आएगी। आज नहीं आएगी तो कल आएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी, आपकी नहीं आई तो आपके बाल बच्चों की आएगी। ये अधिकार बड़ी मुश्किल से मिला है, जो वोट देने का अधिकार है, नागरिकता का अधिकार है, संविधान से जो अधिकार मिले हैं, समानता, न्याय, बंधुत्व के जो सिद्धांत मिले हैं, इनको बचाना केवल बाबा साहब का काम नहीं था। उन्होंने तो दे दिया संविधान बनाकर। हमारा और आपका काम है कि इसको बचाएं, और न केवल बचाएं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी सौंपें, बिल्कुल सुरक्षित, मजबूत बनाकर। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हमारी आने वाली नस्लों का अधिकार है। ज़रा उसके बारे में सोचिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।